देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल अलंकार। हमारे यहाँ 24 एसी रूम एवं 2 बैंक्वेट उपलब्ध हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर गुड्स उपलब्ध। नीलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती। हीरो कंपनी के मॉडल आसान किस्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। मारुति सुजुकी एरिना, कुणाल मोटर्स, छिंदवाड़ा एवं बैतूल। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। जगदीप धनखड़ ने जीता उपराष्ट्रपति चुनाव, 528 वोट मिले। 11 अगस्त को लेंगे शपथ। चुनाव में धनखड़ को 528 वोट मिले, जबकि अलवा को महज 182 प्राप्त हुए। 15 वोटों को अमान्य घोषित किया गया। इस चुनाव में कुल 725 सांसदों ने मतदान किया। मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक, नीतीश केसीआर नहीं हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल हुए। मंत्रियों संग बैठक में 2047 पर टारगेट, इन मुद्दों पर भी रहा पीएम मोदी का फोकस। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की अहम बैठक रविवार को हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस दौरान पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात भी की। बलात्कार के दोषियों को मिलने लगी फांसी, इसलिए बड़े दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान। कानून में बदलाव के बाद बड़े दुष्कर्म और हत्या के मामले। अशोक गहलोत, निर्भया कांड के बाद बदला था बलात्कार संबंधी कानून। बलात्कार के मामले में अब फांसी की सजा का प्रावधान। रेपिस्ट की भाषा बोलना बंद करना चाहिए, सीएम अशोक गहलोत के बयान पर भड़की महिला आयोग की अध्यक्ष। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत अपने ही एक बयान को लेकर विवादों में आ गए हैं। अशोक गहलोत ने रेपिस्ट को लेकर बयान दिया था। इस पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भड़क गईं। उन्होंने अशोक गहलोत को जवाब देते हुए कहा कि उन्हें रेपिस्ट की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में आईएसआईएस मॉड्यूल का भंडाफोड़, बाटला हाउस से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को बड़ी सफलता मिली है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के पहले एजेंसी ने दिल्ली से आईएसआईएस के सक्रिय सदस्य को दबोचा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आतंकी का नाम मोहसिन अहमद है, जिसे आईएसआईएस मॉड्यूल की गतिविधियों को लेकर की जा रही तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया है। दिन की रिमांड पर भेजा गया। दिल्ली से गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी फैला रहा था प्रोपेगेंडा। एनआईए ने कोर्ट को बताया कि मोहसिन को लेकर देश में कई जगहों पर जाना होगा। इसके अलावा अन्य आरोपियों की तलाश करनी होगी, जिसके लिए 1 दिन की कस्टडी कम होगी। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यामाहा मंदिर ऑटोमोबाइल, पता काला पाठा बैतूल। रोशन डेंटल केयर, दांत का अस्पताल, कोठी बाजार बैतूल। दीप इलेक्ट्रॉनिक, पता रतेड़ा रोड आमला। कौशल्या मेडिकल स्टोर्स, पता डॉक्टर जोहर के पास आमला। विश्वास सारंग ने सोनिया से की मांग, बोले गहलोत राजस्थान सरकार से हों बर्खास्त। अशोक गहलोत के निर्भया पर दिए गए बयान पर सियासत जारी है। इसी के तहत आज विश्वास सारंग ने सोनिया गांधी से गहलोत को राजस्थान सरकार से बर्खास्त करने की मांग की है। महापौर और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में सियासत, बीजेपी ने कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। जबलपुर में आज होने जा रहे महापौर और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों के अलग अलग शपथ लेने के मामले पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि इसकी शुरुआत खुद कांग्रेस ने इंदौर से की है। बीजेपी नकारात्मक राजनीति नहीं करती, न बढ़ावा देती है। पीएम शिवराज सिंह ने की मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात, 37 कार्यों की मांगी स्वीकृति। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर हैं। मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं होगी जेडीयू, राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने आरसीपी सिंह पर कसा तंज। बिहार में जनता दल ने रविवार को एक बड़ा फैसला लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि अब से जेडीयू मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं होगी। राजस्थान में कोविड वैक्सीन के नाम पर 10 करोड़ की ठगी, एजेंट ने कहा नेताओं को भेजने पड़ते हैं पैसे। नीम का थाना निवासी एक निवासी से 10 करोड़ रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। उससे यह ठगी 2021 में प्रदेश के 33 जिलों में कोविड वैक्सीन पहुंचाने के लिए वाहन व चालकों का टेंडर दिलाने के नाम पर की गई। मध्य प्रदेश में 31 अगस्त तक अभियान चलाकर होगी नर्सिंग होम्स की जांच। गड़बड़ी मिली तो अस्पतालों पर तुरंत होगा एक्शन। भोपाल में 8 टीमें बनी। जबलपुर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल में आगजनी की घटना के बाद प्रदेश भर के अस्पतालों और नर्सिंग होम्स की जांच करने के लिए 1 महीने तक अभियान चलाया जाएगा। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आशीर्वाद ज्वेलर्स, पता थाने के पास आमला। इंडियन कॉफ़ी हाउस, न्यू मार्केट, भोपाल एंड जबलपुर। डॉक्टर वीपी चोरिया, डिजिटल एक्सरे मशीन, बेड सुविधा, फिजियोथेरेपी, स्थिर रोगियों एवं सामान्य मरीजों का उपचार। पता रटेड़ा रोड, वार्ड नंबर 7, आमला। अतुल चलाएं ज़्यादा कमाएं। एयरसन अतुल ऑटो, एयरसन एग्रो, एयरसन कंपाउंड, बाईपास के पास, बालाजीपुरम रोड, बैतूल। दिल्ली रोहतक रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी के 8 डिब्बे उतरे, मचा हड़कंप। हरियाणा के रोहतक में खरावड़ रेलवे स्टेशन के नज़दीक रविवार को रेल हादसे की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली रोहतक रेलवे लाइन पर एक मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। दिल्ली कोर्ट ने कहा, बच्चों के मौलिक अधिकारों के लिए माता पिता की भूमिका निभा सकती है अदालत। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण कोई भी बच्चा शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित ना हो, इसलिए अदालत यह सुनिश्चित करने के लिए एक बच्चे के माता पिता की भूमिका निभा सकती है। मिला चरण में डेटा लॉस का शिकार हुआ SSLV। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने रविवार को कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी का पहला छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान टर्मिनल चरण में डेटा लॉस का शिकार हो गया और उससे संपर्क टूट गया है। अहमदाबाद के बीच शुरू हुई विमान सेवा, सिंधिया ने किया उद्घाटन। आकाशा एयरलाइन की पहली कमर्शियल विमान सेवा आज से शुरू हो गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को आकाशा एयर की मुंबई अहमदाबाद उड़ान का उद्घाटन किया। सरकारी रवैया छोड़कर ठीक से करें काम वरना बैठ जाएं घर, IT मंत्री ने BSNL कर्मचारियों को दी चेतावनी। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने BSNL के कर्मचारियों को सख्त लहजे में करो या मरो की चेतावनी दे डाली है। दिल्ली के CM ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वालों को बधाई दी तो एथलीट दिव्या ने कहा, कभी नहीं की मेरी मदद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। उनकी बधाई पर एथलीट दिव्या काकरान ने कटाक्ष किया है। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हेल्थी क्रिएशन, पता न्यू मार्केट, भोपाल। सलूजा ट्रेडर्स, पता हवाई पट्टी के पास, भीमनगर, बोर्ड की, आमला। कलश स्वीट्स, D67, सुंदर नगर, अशोका गार्डन, भोपाल। पलक इलेक्ट्रॉनिक्स, पता स्टेशन रोड, अशोका गार्डन, भोपाल। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 16 साल बाद किया कमाल, कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार जीता ब्रॉन्ज मेडल। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कमाल का प्रदर्शन किया। सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद भारत के पास ब्रॉन्ज मेडल जीतने का मौका था और भारतीय लड़कियों ने ये कर दिखाया। विनेश फोगाट ने कुश्ती में रचा इतिहास, लगातार तीसरी बार जीता गोल्ड मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स में विनेश फोगाट ने भारत को 11वां गोल्ड मेडल दिला दिया है। विनेश फोगाट ने फाइनल मैच में श्रीलंका की पहलवान को हराया। पैरा टेबल टेनिस में भारत की भाविना पटेल ने जीता सोना, भारत की झोली में आया 13वां गोल्ड। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की भाविना पटेल ने फाइनल में नाइजीरिया के खिलाड़ी को 3-0 से हराकर पैरा टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीता। स्मृति मंधाना ने इंग्लैंड के खिलाफ 61 रनों की पारी के दौरान रचा इतिहास। स्मृति मंधाना कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार फॉर्म में चल रही हैं। मंधाना की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय महिला क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है और गोल्ड मेडल जीतने के करीब है। अमित पंघाल ने जीता गोल्ड, विरोधी बॉक्सर पर ताबड़तोड़ पंच बरसाकर रुलाया। भारत के स्टार मुक्केबाज अमित पंघाल ने कॉमनवेल्थ गेम्स में रविवार को कमाल कर दिया। काबुल में 24 घंटे में 2 धमाकों में 11 लोगों की मौत, 20 से ज़्यादा घायल। काबुल में पिछले 24 घंटों में हुए 2 धमाकों में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए। शनिवार शाम को काबुल के पोले सुख्ता इलाके में हुए धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नई खबर।